तो कैसे हो तुम लोग। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ एक न्यू मानवा, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक लेजेंडरी हंटर होता है। मगर बंदा बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो चुका होता है अपने जीवन के अंदर। मगर अचानक से उसने एक अकेले ही पूरे डंजन को क्लियर करने के कारण उसको एक सिस्टम मिलता है, जिसके कि अंदर से उसको एक इमोर्टेलिटी का पावर मिलता है। कभी भी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से ओल्ड नहीं बन सकता, फिर से अपने ज़िंदगी को फिर से जीने वाला है लेजेंडरी हंटर बन के। तो इस एपिसोड को चलो शुरू करते हैं। तो हमें बताया जाता है इस दुनिया के बारे में। एक दिन अचानक से पूरी दुनिया चेंज हो चुका था। कुछ अजीब से गेट आसमान में खुल चुका था, जिससे कि अजीब से मॉन्स्टर इस दुनिया में अपेयर होना शुरू कर चुका था पूरी दुनिया के अंदर। मगर इसे जीतने के लिए इंसान लोग अपने लिमिट को पास कर चुके थे, जिससे कि सारे इंसानों को, कुछ लोगों को न्यू सुपर पावर मिलना शुरू हो चुका था। हम लोग देख सकते हैं एक बंदा पूरे कार को उठा के रखा हुआ होता है। फिर बताया जाता है जिनके पास भी सुपर पावर होता है उनको हम लोग इंडिविजुअल हंटर बोलते थे। वो लोग अपने जीवन को रिस्क में डाल के हमारी जान को बचाते थे और गेट के अंदर से सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने का काम करते थे। हम देखते हैं एक गेट के अंदर का सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर की तरफ खड़ा हुआ होता है। कहता है ये जो गेट है ये बहुत देर तक खुला हुआ है, अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा लेजेंडरी हंटर गया था, तो उसका क्या हुआ? अभी तक वो बंदा बाहर की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तभी एक बंदा सामने की तरफ इशारा करके कहता है जल्दी से गेट की तरफ देखो, कोई बाहर की तरफ आ रहा है। हम लोग देख पा रहे होते हैं एक बंदा अपने हाथ में चाकू को लेकर बाहर की तरफ आ रहा होता है। हमें बताया जाता है ये होता है लेजेंडरी हंटर, जो अकेले ही पूरे गेट को क्लोज करके बाहर की तरफ आ चुका होता है। हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है, जिसका कि नाम होता है हंटर गुआक पिल्सोंग। हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा बताया जाता है, जिसने कि अपने 60 ईयर्स एज के अंदर ही काउंटलेस गेट को क्लियर कर चुका होता है, जिसके कारण लोग इसको कहते थे लेजेंडरी हंटर। मगर अचानक से ये बंदा अचानक से पूरी दुनिया से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था ये बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक रूमर इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को, जो कहता है तुम लोगों को मैं कितने बार बताऊं मेरा नाम है गुआक पिल्सोंग। सुने बात जो स्टाफ होता है वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल श्योर हो, तुमने बिल्कुल सच बोला। सुने बात हमारा गुआक पिल्सोंग कहता है तुम चूहे के बच्चे, तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत, तुम्हारे बातों को थोड़ा ध्यान से बोलो। ये सुनने बाद हम देखते हैं वो दोनों स्टाफ उधर से जाना शुरू कर देता है और कहता है ये बंदे का फिर से शुरू हो चुका है। हम देखते हैं हमारा गुआक पिल्सोंग अभी भी चिल्ला रहा होता है इन दोनों के ऊपर। फिर एक और स्टाफ कहता है इस बंदे के साथ क्या हो चुका था। फिर हमें पहला वाला स्टाफ कहता है तुम्हें पता है ये बंदा हमेशा ही खुद को गुआक पिल्सोंग कहता है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि इस जैसा एक रूरल नर्सिंग होम के अंदर इस जैसा लेजेंडरी हंटर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्या तुम्हें पता है इन दोनों का शायद से नाम सेम हो सकता है और एज भी, मगर ये दोनों बिल्कुल दूसरे दुनिया के अंदर रहता है। फिर एक और बंदा कहता है क्या तुम्हें पता है कौन आर्टिस्ट के बारे में जो इस दिनों के अंदर है। ये सुने बाद दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोले, ये मेक सेंस बना रहा है। फिर कोई इधर पे आना शुरू कर देता है उनके सामने। फिर एक और स्टाफ कहता है पहला वाला अगर मैं एक हंटर होता तो मैं इस जैसे ओल्ड फॉल्कर्स के साथ नहीं रहता इस रूरल एरिया के अंदर। दूसरा कहता है तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम अगर एक हंटर होते तो एक कॉकरोच को भी नहीं मार पाते, मॉन्स्टर की बात है तो दूर की बात। फिर दूसरा कहता है चलो हमारा काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जाके एक ड्रिंक को ले लेते हैं। फिर हमें दिखाई देता है उधर पे एक बंदा हाँफते हुए आ चुका होता है, जो देखने बाद पहला वाला स्टाफ दौड़ते हुए उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। सुनने बाद वो जो बंदा होता है जो उधर पे आ चुका था वो कहता है जल्दी से इधर से भागो। हम देखते हैं उस बंदे के पीछे एक बहुत बड़ा कॉकरोच मॉन्स्टर होता है। सच में भाई कॉकरोच मॉन्स्टर बोलने के साथ ही आ चुका होता है। ये देखने के बाद कॉकरोच मॉन्स्टर जल्दी से पहले वाले बंदे का गला पकड़ के उसको मार डाला होता है, जो देखने के बाद पहला स्टाफ तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि उसके सामने मार चुका होता है उसके एक बंदा। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जल्दी से घबराते हुए कहता है मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। हमें दिखाया जाता है गुआक पिल्सोंग को, जो चाकू लेके उस बंदे डैगर लेके उस कॉकरोच मॉन्स्टर के माथे के अंदर घुसा दिया होता है अपने एनर्जी के साथ, जिसके अंदर वो मॉन्स्टर वहीं पे मार चुका होता है। ये देखने बाद वो बंदे का शक्ल तुम लोग देख ही सकते हो। गुआक पिल्सोंग कहता है तुम इधर पे क्या कर रहे हो, अगर तुम मारना नहीं चाहते जल्दी से इधर से दफा हो जाओ। सुनने बाद पहला स्टाफ कहता है ग्रैंडपा पिल्सोंग। सुनने बाद पिल्सोंग कहता है जल्दी से इधर से दफा हो जाओ, क्योंकि और भी बहुत सारे मॉन्स्टर इधर पे आने वाला है, सारे लोगों को लेके एक अच्छे से जगह पे जाके छुप जाओ। सुनने बाद पहला स्टाफ कहता है मगर ग्रैंडपा आप इधर पे अकेले क्या करेंगे, हमारे साथ चलिए। सुनने बाद
पिल्सन कहता है मेरे को कुछ काम करना है जो मेरे को जल्दी से करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है पिल्सन उधर से जाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद पहला वाला स्टाफ कहता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना, हंटर गियोक पिल्सन क्या सच में इधर पे इस जैसे जगह के अंदर सच में हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है गेट की तरफ जहाँ से बहुत ज्यादा ही एंड मॉन्स्टर बाहर की तरफ आना शुरू कर दिया होता है। हमें गियोक को दिखाया जाता है जो ऊपर से ऐसा चीजें देख रहा होता है। गियोक सोचता है एसोसिएशन इन लोगों को कैसे हैंडल करने वाला है, इतने सारे मॉन्स्टर को जो इधर से बाहर की तरफ आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एंड मॉन्स्टर से एक मॉन्स्टर ने उसको सेंस कर चुका होता है जिसके कारण जल्दी से चिल्लाना शुरू कर देते हैं सारे एंड मॉन्स्टर। ये देखने बाद गियोक भी अपने शरीर से खतरनाक औरा को बाहर निकलना शुरू कर देता है और कहता है चलो एक मॉन्स्टर के अंदर दिमाग तो है मेरे को स्पॉट करने का, अब मैं इन सबको थोड़ा सा अपने हड्डी को चटका के इन सबको खत्म कर देता हूँ। हमें दिखाया जाता है गियोक जल्दी से जंप करके एक मॉन्स्टर के अंदर अपने डैगर को घुसा दिया होता है, उसके साथ ही खत्म। दूसरा एंड मॉन्स्टर उसके ऊपर साइड से अटैक कर दिया होता है। गियोक जल्दी से उसके मुंह पे भी लात मार के उसको नीचे की तरफ कर देता है। दूसरा एंड मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। गियोक जल्दी से अपने एनर्जी के साथ एक मॉन्स्टर, दो मॉन्स्टर, तीन मॉन्स्टर, चार ऐसे कर करके बहुत सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में काट डालता है। हमें दिखाया जाता है सिर्फ गियोक खड़ा हुआ होता है, सारे एंड मॉन्स्टर मार चुका होता है। गियोक कहता है ये जो ओल्ड बॉडी है सच में अपने लिमिट के अंदर पहुंच चुका है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी यंग होता, 10 साल ज़्यादा यंग होता तो इन जैसे मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए चुटकी बड़ा काम होता। हमें दिखाया जाता है तभी एक और मॉन्स्टर की हाथ को जो देखने बाद तो गियोक भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। हमें दिखाया जाता है एक भाई इसका मैंटिस नाम होता है ना, ठीक से पता नहीं मगर मैंटिस ही शायद से होगा। मैंटिस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हमारे गियोक से बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। गियोक के देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है और कहता है क्या तुम इन सारे मॉन्स्टर के लीडर थे, सच में तुम्हारा साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखने के बाद तो मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है गियोक के ऊपर और गियोक के ऊपर अटैक कर दिया होता है, मगर गियोक भी अपने डैगर के साथ उसके अटैक को थोड़ी कष्ट करने के बाद रोक चुका होता है और सीधा एक स्टोन के ऊपर जाके लग जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द में होता है गियोक। हमें दिखाया जाता है उस मैंटिस मॉन्स्टर को जो सीधा गियोक के मुंह के सामने आ चुका होता है और उसके मुंह से लाल भी टपक रहा होता है। गियोक के देखने के बाद कहता है क्या तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तू मेरे सामने अपने मुंह को कर रहा है। ये देखने के साथ ही गियोक जल्दी से अपने पास का डैगर को उसके मुंह के अंदर घुसा दिया होता है। ये देखने के बाद मैंटिस मॉन्स्टर भी उसको खड़ा कर लेता है और मैंटिस मॉन्स्टर जाके उसको एक पेड़ के साथ टकरा दिया होता है जिससे कि गियोक को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गियोक फिर भी उसको नहीं छोड़ता और उसके माथे के अंदर ही घुसा रखा होता है। गियोक कहता है अगर मैं ऐसे ही सारी चीज़ें ख़त्म होने वाला है तो मैं ज़रूर ऐसा चीज़ें ऐसे ही ख़त्म करना चाहूँगा। हमें दिखाया जाता है गियोक अपने पावर के साथ उसके माथे को चीट डालता है जिससे कि वो मॉन्स्टर नीचे की तरफ गिर चुका होता है और मार चुका होता है। गियोक कहता है सच में इस जैसे एक छोटे से मॉन्स्टर को मारना भी मेरे लिए इतना ज़्यादा तकलीफ बड़ा काम हो चुका है। हम देखते हैं गियोक नीचे की तरफ मार चुका है, सॉरी पार चुका होता है, नहीं मारा होता अभी तक, और कहता है मेरा ये जो ओल्ड बॉडी है ये पूरी तरह से लिमिट के अंदर पहुंच चुका है, क्या ये सारी चीज़ें ऐसे ही ख़त्म होने वाला है। 10 साल अगर मैं ज़्यादा यंग होता तो मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता इन जैसे बग मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के अंदर। अगर मैं ऐसे ही मारने वाला हूँ मगर फिर भी मैं पीसफुली मौत नहीं मार पाऊँगा, एक हंटर की मौत। ये सुनने के बाद ही हम लोग देखते हैं तभी उसके सामने एक सिस्टम आ चुका होता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक डंजन को अकेले क्लियर कर चुके हो जिसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारे एक स्पेशल विश को कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे सुनने बाद तो गियोक बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि पहले इस जैसे स्पेशल रिवॉर्ड के बारे में कभी भी उसने नहीं सुना था। तभी सिस्टम में लिखा आता है गॉड ने तुम्हें ब्लेस किया है जिसके कारण तुम्हें मिलता है इमोर्टैलिटी। ऐसे बाद तो गियोक बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है एक सपना होगा जो मारने से पहले एक इंसान देखता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम के अंदर लिखा होता है तुम्हारा शरीर कभी भी फिर से ओल्ड नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग तुम्हें इम्यून कर रहे हैं सारे ओल्डनेस से। हमें दिखाया जाता है उसके हाथ की तरफ जो धीरे धीरे करके पूरी तरह से हील हो चुका होता है। सिस्टम में लिखा होता है गेट पूरी तरह से डिसेबल होने वाला है बहुत जल्दी। तभी उधर पे एक बंदा आ चुका होता है और कहता है जल्दी से गेट की तरफ देखो, गेट पूरी तरह से बंद होने वाला है। और उधर पे एक बंदा सो के पड़ चुका होता है कोलैप्स होके, हमें जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है। तभी हमें एक नर्स का सीन दिखाया जाता है जो कहता है सर क्या तुम मेरे बातों को सुन सकते हो। इस सुनने बाद गियोक जल्दी से अपने आंखें खोल लेता है और कहता है मैं अभी किधर पे हूँ। इस सुनने बाद नर्स कहता है
तो तुम पहले एक्स हॉस्पिटल के अंदर हो, सियोल के अंदर। ब्रो क्या नाम होता है। तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुका था डंजन के आउटब्रेक होने के कारण, जिसके कारण हम लोग जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर ला चुके हैं। फिर से नर्स कहती है तो मेरे को तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, जल्दी से मेरे को तुम्हारा नाम बताओ। ये सुने बात गियोक कहता है मेरा नाम है गियोक पिल्सन, मैं जन्म लिया था मई 31 में 61 साल के अंदर। तो इसका साल नहीं बताया गया। ये सुने बात नर्स कहती है क्या तुमने क्या बोला, क्या तुमने जन्म लिया है 61 साल के अंदर, ये कैसे हो सकता है। इसने बात गियोक कहता है यंग लेडी क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ दिक्कत है, मैं कितने बार बोलूँ, मैं अभी 83 साल का बंदा हूँ, ओल्ड मैन। इसने बात हम लोग देख ही सकते हैं उसको, जो किसी भी तरह से 83 ईयर्स का तो नहीं लग रहा होता है। और यही पे ये चैप्टर खत्म। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर ने नर्स को बोला होता है मैं 83 साल का बंदा हूँ। ये सुने बात नर्स कहती है क्या तुम 83 साल के बंदे हो, ये कैसा हो सकता है, क्या तुम सच बोल रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेडी मैं तुम्हें कितने बार अपने बातों को रिपीट करके सुनाऊं, मैं सच में 83 साल का बंदा हूँ। पता है मेरे को, मैं दिखने में बहुत ज़्यादा यंग हूँ अपने एज के माध्यम से, तुम्हें ज़रूर लग रहा होगा अपने से 10 साल छोटा। ना सोचते है क्या 10 साल, तुम्हें देखने में तो 60 ईयर से भी ज़्यादा छोटा लग रहा है मेरे से। ये सुनने बाद गियोक जल्दी से सामने की तरफ देखता है, जो देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि अपने आईने के अंदर देखता है अपने चेहरे को। फिर जल्दी से आईने के पास जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरा शरीर और मेरा चेहरा ऐसा कैसे दिख सकता है। फिर ऐसा चीज़ें देखने के बाद ना सोचती है क्या इस यंग बंदे का दिमाग में किसी तरह का दिक्कत है, शायद से इसके दिमाग में कुछ चोट लग चुका होगा। फिर नर्स कहती है मैं थोड़ा देर के लिए बाहर की तरफ जाती हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पे ही रुकना। गियोक सोचता है फिर से अब मेरे बॉडी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गियोक अपने पिछले कुछ सेकंड के पहले का सीन देखते हैं, जब वो बंदा बहुत ज़्यादा चोटिल हालत के अंदर होता है। गियोक सोचता है क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इल्यूजन नहीं था, ये सारी चीज़ें रियल था। इसका मतलब लोगों को डंजन के अंदर से स्किल आर्टिफैक्ट और भी बहुत सारे रिवॉर्ड मिलता है, तो मेरे को एक ब्लेसिंग मिला है, ये कैसा हो सकता है। मैंने तो कभी भी ऐसा चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो मेरे को ब्लेसिंग मिला है, मेरा एज बिल्कुल रुक चुका है। फिर हमें सिस्टम के अंदर उसके ब्लेसिंग को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम होता है डिवाइन ब्लेसिंग, जिसके माध्यम से हमारा मेन कैरेक्टर कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। गियोक सोचता है ये सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्या मेरे को अभी क्या करना चाहिए, मेरे को शायद से किसी की मदद की ज़रूरत है इस टाइम के अंदर, मैं इधर पे बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद उधर पे नर्स आ चुकी होती है और कहती है मिस्टर गियोक पिल्सन, मगर सामने की तरफ देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उधर पे बिल्कुल भी नहीं होता। हमें दिखाया जाता है कुछ देर के बाद का सीन, एक बहुत बड़े से बिल्डिंग को, जो बहुत ज़्यादा ही सच में बड़ा होता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने एक चींटी जैसा लग रहा होता है। गियोक कहता है ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं बहुत सालों के बाद इधर पे अपना पैर रख रहा हूँ एसोसिएशन के रूम के अंदर, चलो मेरे को देखने दो इतने साल के बाद इधर पे क्या चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गियोक एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है। गियोक सोचता है ये जगह तो बहुत ज़्यादा बदल चुका है पहले से। फिर गियोक एक बंदे से पूछता है तो मैं बिज़नेस के माध्यम से एसोसिएशन के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर वो बंदा सामने की तरफ इशारा करता है, तुम उधर पे जाके एक टिकट को लेके उनके साथ बातें कर सकता हो, तो अपना इंतज़ार करना जब तक तुम्हारी बारी इधर पे नहीं आता। इसने बाद तो गियोक बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्या ऐसा चीज़ें कब से आ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है गियोक की बारी आ चुका होता है, मगर बंदे को तो पता ही नहीं होता ऐसा चीज़ें कैसे इस्तेमाल करना। लोग तो उसके पीछे से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं उसकी तरफ। फिर तभी हम दिखाया जाता है गियोक के पीछे से कोई आके अपना हाथ रख देता है और बहुत गुस्से में कहता है बच्चे मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दीबाजी के अंदर हूँ, तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा। फिर हमें लोगों के माध्यम से इस बंदे के बारे में पता चलता है, जिसका कि नाम होता है माडोक, जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बंदा होता है। और ये बंदा फिर से इधर पे आ चुका है। सच में ये जो न्यू यंग मैन है, इसके साथ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत भरा काम कर सकता है ये बंदा। फिर हमें दिखाया जाता है गियोक कहता है यंग मैन तुम्हें क्या दिख नहीं रहा, लोगों के पीछे से इंतज़ार करना पड़ेगा, तुम्हें बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं आना चाहिए, जैसे कि बाकी सारे लोग कर रहे हैं, अपने बारी का इंतज़ार करो। फिर हमें दिखाया जाता है माडोक की तरफ, जो अपना एमसी का कॉलर को पकड़ लिया होता है और गुस्से में कहता है तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत पंख, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा, और तू किसको यंग मैन बोल रहा है, एज कितना है जल्दी से मेरे को बता। फिर हमें दिखाया जाता है उधर पे एक और बंदा आ चुका होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शरीर से
एनर्जी इस्तेमाल करके कहता है जल्दी से वहीं पे रुक जाओ। फिर हमें बताया जाता है इस बंदे के बारे में जो बहुत ज़्यादा ताकतवर एस रैंक हंटर होता है, जो कहता है जल्दी से इधर पे फाइट करना बंद कर दो क्योंकि एसोसिएशन के अंदर तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, इधर से पूरी तरह से बैन है फाइट करना। फिर हमें लोगों के माध्यम से इस बंदे के बारे में पता चलता है एस रैंक हंटर पार्क सियो शियोन। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और इसका शक्ति बहुत ज़्यादा होता है एस रैंक पर्सन के हिसाब से। पार्क मानीमान सोचता है ये एसोसिएशन के बच्चे लोग इनकी इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे को इन जैसे लो लाइफ के बेबी सिटिंग करने के लिए भेज चुका है, इन जैसे बच्चों का मैं इधर पे केयर टेकिंग करूँगा, क्या ही तो दिक्कत है। बाकी सारे लोग कहते हैं सच में इस बंदे का शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसके आने से ही मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसके प्रेजेंस के माध्यम से। और इसका जो मसल है सच में कितना ज़्यादा बड़ा है, मार्डॉग भी इसके सामने पूरी तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। फिर लोग और भी कहते हैं ये बंदा जीत बिल्कुल एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये इमिटेशन मार्लिन्स लाइन का एक बंदा है। फिर ऐसा चीज़ें सुनने के बाद तो पार्क अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि इसकी तारीफ हो रहा होता है। और तुमने सही बोला, मैं एक मैन लाइन्स का बंदा हूँ। फिर मैन लाइन्स पता नहीं क्या होता है, खैर छोड़ो। फिर ग्योक कहता है रुको ज़रा, मैंने तुम्हें कहीं पे तो देखा है, तुम मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहे हो। फिर ये सुने बाद पार्क मन ही मन सोचता है ये इतना ज़्यादा कमज़ोर बंदा कौन है और क्या मैंने इसको पहले कभी भी देखा है। फिर तभी ग्योक कहता है पार्क डाबिन। ये सुने बाद तो वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम ज़रूर पार्क दाबिन हो गए है ना। ये सुने बाद बाकी सारे लोग कहते हैं क्या उस बंदे ने अभी क्या बोला, क्या उसने पार्क सियो जियोन को पार्क दाबिन बोला, ये तो सुनने में ऐसा ही लग रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है ओ मेरे प्यारे डाबिन, तुमसे मिलकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सच में तुम बचपन में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर दिखते थे मगर टाइम के साथ तुम सच में बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो और तुम्हारा मसल भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर लोग भी आसपास के बातें करते हैं रुको ज़रा, क्या इस बंदे ने अभी पार्क सियो चियोन को डाबिन बोला, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रुको ज़रा, हाँ मेरे को याद है, इसका पहला नाम था पार्क दाबिन, इसके बाद इसने अपना नाम को चेंज करने के बाद पार्क सियो चियोन रखा जब इसका एस रैंक के अंदर प्रमोट हो चुका था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पार्क तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है इसको मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला, मेरे पहले नाम के बारे में। फिर कायुक कहता है मेरे को तुमसे कुछ पूछना है मगर हम लोग पीछे से लोगों की बातें को सुनते हैं, अभी भी इसके नाम के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये सुनने के बाद हम लोग पार्क को देखते हैं जो सीधा गाँव के कॉलर को पकड़ लिया होता है और कहता है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुका है, तू लिटिल ब्रैट जल्दी से मेरे को तेरे बारे में बता। ये सुनने के बाद गाँव कहता है सच में तेरा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले बार से भी। ये सुनने के बाद गाँव फिर से कहता है क्या तूने नहीं बोला था इधर पे फाइट करना पूरी तरह से बैन है, तो तू इधर पे क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद गाँव कहता है पार्क कहता है जल्दी से मेरे पीछे आ, मेरे को तेरे पे किधर पे लेके जाना है, मेरे को फॉलो कर। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले क्योंकि मैं एडवांस के अंदर तेरे को बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इधर से भागने की कोशिश मत करना वरना तू पूरी तरह से ख़त्म। फिर ये सुनने बाद तो गाँव बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है, ये सारे फालतू बातें क्या कर रहा है ये बच्चा। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन पूरी तरह से खाली होता है। फिर गाँव कहता है ये जगह कौन सा है क्योंकि मैंने पहले कभी भी एसोसिएशन के अंदर इस जगह को नहीं देखा, क्या ऐसा चीज़ें न्यू आ चुका है इस जगह के बारे में, क्या तुम मेरे को बता सकते हो। ये सुनने के बाद पार्क कहता है ये जगह है डिज़ाइनिंग हंटर इंगेज स्पैरिंग मैच, इधर पे तुम लोग कभी भी फाइट कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा तुमसे मेरे को कुछ पूछना है, कौन है तू, जल्दी से मेरे को बता, और तेरे को कैसे पता था मेरे नाम के बारे में। इसने बाद गाँव कहता है तू लिटिल पंक, क्या तेरे को अभी भी पहचान में नहीं आया, ये मैं हूँ गाँव पिलसियोंग। हाँ मेरे को पता है, मैं दिखने में थोड़ा सा यंग हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को कुछ स्पेशल पावर मिला है इसीलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ। इसने बाद पार्क कहता है ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला अपने आंसर को, तो मेरे को शायद से दूसरे रास्ते से तेरे मुंह से जानने की ज़रूरत पड़ेगा। फिर हम देखते हैं पार्क की तरफ जो अपने पावर को निकलना शुरू कर दिया होता है और कहता है मैं ये सारी चीज़ें पीसफुली ख़त्म करना चाहता था मगर तू ये सारी चीज़ें खुद से चाहता था, तो मेरे को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना ये सारी चीज़ों के लिए। हम देखते हैं पार्क सीधा जाके उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है मगर पार्क कुछ देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि हमारे ग्योक ने बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉच कर लिया होता है। ग्योक कहता है सच में तेरा एज इतना ज़्यादा होने के बाद भी तू इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, जितना ज़्यादा लोगों का एज होता है उतना ज़्यादा उनको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। ऐसे बात पार्क कहता है सच में मैं जब से तुझे देख रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को जानना है तू सच में कौन है।
और तू मेरे को बिल्कुल भी पागल नहीं बना सकता ये सारे फालतू बातें करके। फिर हम देखते हैं पार्क अपने किसी तरह का स्किल का यूज़ करता है जिससे कि बंदा पूरी तरह से बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वेयरवुल्फ के अंदर। फिर पार्क कहता है तो मैं थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ, तो अपनी ख्याल करना। फिर हम देखते हैं पार्क सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है और कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ तू मेरे अटैक को कैसे डॉज करता है। फिर पार्क ग्राउंड के अंदर अटैक कर दिया होता है जिससे कि ग्राउंड भी थोड़ा सा टूट चुका होता है, जिसके प्रेशर के कारण पार्क भी गाँव भी थोड़ा सा पीछे की तरफ हट चुका होता है। गाँव कहता है सच में ये बंदा बिल्कुल। फिर तभी पार्क उसके पास आ चुका होता है और कहता है इस बार तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, रुक जा। फिर हम देखते हैं पार्क तो अपने पास से किसी तरह का विंड का अटैक करता है, जो विंड जाके सीधा गांव के अंदर लग जाता है और उसके ऊपर सीधा जाके फिर से एक पंच मार दिया होता है। गांव सीधा पीछे की तरफ उड़ने लग जाता है। हम देखते हैं गांव सीधा जाके दीवार के अंदर लग जाता है जिससे कि पूरा जगह पूरी तरह से धुएं के अंदर बदल चुका होता है। पार्क सोचता है ये बंदे का गेम यहीं पे ही ख़त्म हो चुका है, सच में मैं थोड़ा सा अपने पावर को ज़्यादा ही लगा चुका हूँ। ऐसे सुनने के बाद गाँव कहता है सच में तू कुछ ज़्यादा ही बातें करता है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं गाँव थोड़ा सा पैर नीचे की तरफ लगाने के साथ ही पूरे ग्राउंड टूट जाता है। फिर गाँव उसकी तरफ सीधा मारने के लिए अटैक करने के लिए आ चुका होता है। ऐसा चीज़ें देखने के बाद तो पार्क भी थोड़ा सा डर चुका होता है, क्योंकि पार्क के इतना ज़्यादा एस रैंक पावर के अटैक के बाद भी ये बंदा पूरी तरह से ठीक कैसे है। फिर हम देखते हैं गाँव की तरफ, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है सच में तेरे अटैक ने मेरे को थोड़ा सा तो दर्द दिया था। फिर हम देखते हैं गाँव सीधा जाके उसके मुंह पे एक पंच मार दिया होता है जिससे कि उसका गेम वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, नीचे की तरफ गिर चुका होता है और उठ नहीं रहा होता है। ऐसा चीज़ें देखने के बाद तो गाँव बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और कहता है क्या मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर चुका हूँ, सच में क्या बंदा यहीं पे ही मर चुका है और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका होता है।